हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर 4 फाइल करते समय आपको मोड ऑफ रेजिम सेलेक्ट करना कंपलसरी होता है कि आप आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। यदि न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को आप फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई फॉर्म आपको फिलअप नहीं करना है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आईटीआर को आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। अब आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आपको क्यों फाइल करना होता है? नॉर्मली यदि आपकी सैलरी की इनकम के साथ साथ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम आ जाती है, एफडी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की कैपिटल गेन की इनकम, अब इन सभी इनकम में सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम ऐड हो जाती है, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है आईटीआर 3 एंड 4। अब लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए बहुत से टैक्स पेयर ने फॉर्म 10 आईए सबमिट किया, क्योंकि टैक्स पेयर को सिर्फ इतना ही पता है कि यदि हमें न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना आईटीआर 3 आईटीआर 4 को फाइल करने के लिए, तो हमें फॉर्म 10 आईए सबमिट करना कंपलसरी है। जो प्रैक्टिस लास्ट ईयर लोगों ने फॉलो किया था, फॉर्म 10 आईए को सबमिट करके ओल्ड टैक्स रेजिम में चले गए, वही प्रैक्टिस असेसमेंट ईयर 25-26 में भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, फॉर्म 10 आईए को सबमिट करने से पहले आपको 3 काम करना जरूरी है। पहला काम क्या है कि आपको ये चेक करना है कि आपकी जो फॉर्म 16 है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में इशू की गई है या न्यू टैक्स रेजिम में इशू की गई है। दूसरा ये कि आपको एक कंपैरिजन शीट बनानी है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का। आपको ये देखना है कि आपके यदि टैक्सेस बन रहे हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम किसमें कम टैक्सेस के अमाउंट आ रहा है, और यदि रिफंड आपके बन रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि किस रेजिम में ज़्यादा रिफंड आपके क्लेम हो रहे हैं। और थर्ड ये है कि आपको आईटीआर रिव्यू भी करना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर 25-26 में मोड ऑफ रेजिम सिलेक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको फॉर्म 16 अपना ओपन करना है और पार्ट बी वाले सेक्शन में आपको आना है। और यहाँ पर यदि आपके फॉर्म 16 में ये मेंशन है वेदर ऑप्टिंग आउट टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी, यहाँ पे यदि यस मेंशन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेट की गई है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलती है, जैसे कि यहाँ पर एचआरए का आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा भी आपके जो भी अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे क्लेम हो जाते हैं, ये भी फॉर्म 16 में मेंशन किया रहता है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के टैक्सेस, जो कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ये एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस का बेनिफिट आपको मिल जाता है 2500 ओल्ड टैक्स रेजिम में। इसके अलावा चैप्टर 6A का डिडक्शन, जिसमें 80C के डिडक्शंस 1.5 लाख की, और इसके अलावा 80D का बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 80E का, 80CCH, इससे इस चैप्टर 6A में जितने भी डिडक्शंस अवेलेबल हैं वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलते हैं। तो आप जब अपनी फॉर्म 16 को चेक करते हो तो आपको ये पता लगता है कि हमें कितना डिडक्शंस यहाँ पे मिला, कितना एग्जेम्पशंस मिला हुआ है, और इसके आधार पे आपको करना होता है एक कैलकुलेशन। ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे कुछ इनकम, जैसे सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ओल्ड टैक्स रेजिम में सैलरी की इनकम 25,15,722 है और न्यू टैक्स रेजिम में 28,98,192 है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में सैलरी की इनकम में से आपको एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, और जो भी सेक्शन 10 में एग्जेम्पशंस अलाउंसेस के लिए मिलते हैं वो माइनस हो जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन एम्प्लॉयमेंट के टैक्सेस माइनस होने के बाद ये नेट इनकम सैलरी की आती है। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में ये अमाउंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें से एचआरए का एग्जेम्पशंस नहीं मिला, और जो सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस थे अलाउंसेस के वो नहीं मिला। अब न्यू टैक्स रेजिम में कुछ अलाउंसेस जैसे कन्वेंस और ट्रैवलिंग अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ डिसेबल्ड एम्प्लॉइज, ये सब मिलता है। और इसके बाद 75,000 के यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। कोई भी एम्प्लॉयमेंट के टैक्सेस यहाँ पे माइनस नहीं होते, इसकी वजह से यहाँ पे सैलरी की इनकम ज़्यादा आ रही है। और जितने भी रिमेनिंग इनकम आपके अदर सोर्सेज के वो इसमें ऐड हो जाते हैं, तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम दोनों का यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए, ओल्ड टैक्स रेजिम में चैप्टर 6A का डिडक्शन, मतलब कि 80C से 80U तक के डिडक्शंस जो मिलते हैं वो माइनस हो जाते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलता है।
एक्सेप्ट 80 CCD2, यदि फॉर्म 16 में वो अमाउंट आ रहा है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टैक्स पेबल की बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 681,688 का आ रहा है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में ये टैक्सेस कितने आ रहे हैं 736,530 का है। और यहाँ पे इसके वजह से एजुकेशन सेस बढ़ जाता है, तो टोटल टैक्सेस आप देख सकते हो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 708,956 का आ रहा है, जबकि यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में 765,991 का आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो टैक्सेस है न्यू टैक्स रेजिम में वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब लास्ट ईयर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए फॉर्म 10 आईए सबमिट किया और आईटीआर आप फाइल कर दिए, और असेसमेंट ईयर 25-26 में आपने कोई भी कैलकुलेशन अपनी नहीं करी, लेकिन आपने फॉर्म 10 आईए सबमिट तो किया ओल्ड रेजिम में जाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आप नहीं जा पाए हो। तो फॉर्म 10 आईए तो आपने सबमिट कर दिया और आपको ये लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हम फिर से आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं गए हो, आप हो न्यू टैक्स रेजिम में ही। तो यहाँ पे फॉर्म 10 आईए को हमने ओपन किया हुआ है, जो कि आप ई फाइलिंग पोर्टल पे सबमिट करते हो। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, 24-25 में फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया गया। ऑप्ट आउट मीन्स कि आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे हो, और री इंटर का मतलब हो गया कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आ रहे हो। तो यहाँ पे 24-25 में लोगों ने क्या किया, फॉर्म 10 आईए को सबमिट करके ऑप्ट आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होती है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमने डिक्लेरेशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखा है कि आई ऑल्सो डिक्लेयर री इंटरिंग सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ द एक्ट, मतलब कि मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मुझे न्यू टैक्स रेजिम में फिर से यदि री इंटर करना होगा तो उस केस में इट शैल रेंडर द पर्सन रेफर टू एट सीरियल नंबर 1 हैविंग पैन एट सीरियल नंबर 2 इन एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC। मतलब इसका ये हुआ कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि यदि फ्यूचर में मैं फॉर्म 10 आईए को फिर से यदि सबमिट करूंगा तो मैं वहां पर न्यू टैक्स रेजिम में आ जाऊंगा और मैं दोबारा फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा पाऊंगा, मैं उसके लिए इन एलिजिबल हो जाऊंगा। तो 25-26 में क्या हुआ कि फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया गया, और यहां पर पर्सन जो है ये सोच रहा है कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहेंगे और इसी के लिए हमको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना है। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, री इंटर कर रहे हो। री इंटर का मतलब हो गया कि आप फिर से न्यू टैक्स रेजिम में आ चुके हो। आप इस केस में अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर सकते, आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना होगा। तो यहाँ पे हमने आईटीआर 4 ओपन किया हुआ, और आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जब आते हैं तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ रेजिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यही पूछता है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रेजिम इन फॉर्म 10 आईए इन असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब क्या असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने फॉर्म 10 आईए को सबमिट किया था न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए। यदि आपका आंसर यस है तो आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का फॉर्म 10 आईए का डेट मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है। अब करंट असेसमेंट ईयर यानी 25-26 के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप 25-26 में भी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम को। यदि आपका आंसर यहाँ पे यस है तो आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट नहीं करना है। और यहीं पे ज़्यादातर लोग मिस्टेक कर रहे थे कि लास्ट ईयर फाइल किया तो इस बार भी हमें फाइल करना है, ठीक है। तो उन्होंने फाइल तो कर दिया लेकिन वो ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं रहे, अब वो न्यू टैक्स रेजिम में आ चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे है नो का ऑप्शन, मतलब आप नो पे सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हो। लास्ट ईयर तो आपने ठीक है फाइल किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में आप न्यू रेजिम में फाइल करने जा रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे फॉर्म 10 आईए सबमिट करना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन होता है नो का, मतलब लास्ट ईयर आपने कोई फॉर्म 10 आईए सबमिट नहीं किया था, या फिर फॉर्म 10 आईए आपने सबमिट किया ड्यू डेट के बाद, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा कि आपने न्यू टैक्स रेजिम में ही आईटीआर को फाइल किया था, ठीक है। तो नो के केस में क्या है कि यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं देनी, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप 25-26 में आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। यदि यस है आपका आंसर तो आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करना है, क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं।
और यदि आपका आंसर यहाँ पे नो है तो इसका मतलब है कि आप न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना चाहते हैं, तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट होता है यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, मतलब लास्ट ईयर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं था क्योंकि आपने ITR 1 या ITR 2 फॉर्म को फाइल किया था, लेकिन इस बार आपको बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो रखी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है, फॉर्म 10I आपको सबमिट करना है, और यदि आप नो पे सेलेक्ट करते हैं तो मतलब आपको न्यू रेजिम में ही फाइल करना है। और ITR 3 जब आप ओपन करते हो और पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप आते हो तो यहाँ पे जो मोड ऑफ रेजिम है सिलेक्शन का वो थोड़ा सा चेंज आपको दिखा देता है। यहाँ पे आंसर सेट A और आंसर सेट B का ऑप्शन आता है। पहले सेट बी को समझते हैं। यहाँ पे सेट बी आप तब क्लिक करोगे जब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे रेड मार्क्स आ जाता है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर फॉर्म 10I एप्लीकेबल नहीं है वो सेट बी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जिनकी की बिजनेस की इनकम नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन की इनकम की हम बात कर रहे हैं तो आपको आंसर सेट ए सेलेक्ट करना है। जैसे आपको ITR 4 में हमने समझाया था, सेम टू सेम वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिजनेस प्रोफेशन के केस में आप ITR 3 फाइल करो, 4 फाइल करो, आपको फॉर्म 10I बहुत ही सोच समझ करके भरना है। ठीक है, आप 2 बार यदि फॉर्म 10I फाइल करें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ही रहेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आपने सारे प्रोसेस को समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।